हम जब ग्राउंड में जाते हैं तो लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपको टिकट मिलता है तो आप इस बार विधायक बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन गहलोत तो कह रहे हैं कि जो उन्होंने राहत शिविर केंद्र उनके उससे जनता को बहुत राहत है और जनता को महंगाई से राहत मिल रही है। जब केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं थी तो समर्थक लोगों ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो पेट्रोल के दाम बहुत कम होंगे। देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि स्विस बैंक के जो खाते हैं वो डिस्क्लोज होंगे और उन्हें पकड़ कर लाएंगे। लेकिन अभी तक 5 आदमी भी पकड़ के नहीं लाए कि मोदी सरकार जो है संविधान खतरे में है, संविधान में बड़ा संशोधन करेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है कि उनकी सीटें ज्यादा से ज्यादा आएं और सरकार बनाएं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वो चाह रही है कि सरकार उनकी रिपीट हो, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से राज्य के मुखिया, कांग्रेस के मुखिया इस समय जो गहलोत साहब हैं, वो अपनी योजनाओं पे तो बड़ी बात बोलते हैं, लेकिन जमीन पर सवालों का जवाब देने के लिए जनता इस समय मुखर हो रही है। और उन्हीं जवाबों को और उन्हीं सवालों के साथ मेरे साथ 2 बार के विधायक रह चुके जयराम जाटव जी हैं भाजपा से, और इस बार 2023 में जो चुनाव होने वाला उसमें भी वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। सर, डेमोक्रेटिक भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सवाल यह है कि 23 में जो चुनाव है उसमें आपकी पूरी तरह से तैयारी है। हम जब ग्राउंड में जाते हैं तो लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपको टिकट मिलता है तो आप इस बार विधायक बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी से। क्या कहेंगे अपने जो आपके वोटर हैं, आपके चाहने वाले? गत विधानसभा 2018 का जो चुनाव था राजस्थान में, उस चुनाव में राजस्थान की जनता ने इस कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया था और कांग्रेस को जनादेश दिया था। लेकिन 4.5 साल निकलने के बाद राजस्थान की जो जनता है वो बहुत नाराज है। मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान जो राजस्थान में हुआ है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों को हुआ है। उसका कारण है कि राजस्थान में जितनी वैकेंसी निकली, सारी वैकेंसियों को पेपर आउट होते चले गए। कई जो हम अपने बच्चों को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को इसलिए पढ़ाते हैं कि पढ़ा करके कोई टीचर लग जाएगा, कोई कंपाउंडर लग जाएगा, कोई ग्राम सेवक लग जाएगा और उसके बाद में अपना घर का जीवन बसर कर लेंगे। जब कई दिनों के पहले फार्म भर दिए जाते हैं और वो जब सेंटर, जो एग्जाम का सेंटर होता है, पेपर का जो सेंटर होता है, वो लगभग दूर भी आता है। और जब कई बार ऐसी घटनाएं घटी और पेपर देने अपने रूम में चले गए तो उसके 5-10 मिनट के बाद में सूचना मिली कि पेपर आउट हो गया। वहाँ मैंने देखा, कई बार सुना है कि बच्चे कई तो बेहोश हो जाते हैं दूर कि से आते हैं, और वो इसलिए बेहोश हो जाते हैं कि मेरा जो है अब कुछ दिन के बाद में मैं एवरेज हो जाऊंगा, इसलिए मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी। ये अनुसूचित जाति जनजाति में इनकी जो शिक्षित बेरोजगार, जो लाखों बेरोजगार हैं, इनकी जिंदगी बर्बाद करने वाली कांग्रेस की सरकार है और मुखिया है अशोक गहलोत और इनके कैबिनेट के मंत्री। इसलिए ये राजस्थान का जो 2023 का चुनाव होगा, राजस्थान के 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। जनता का मानस है। हाँ जी। लेकिन गहलोत तो कह रहे हैं कि जो उन्होंने राहत शिविर केंद्र, महंगाई राहत शिविर केंद्र और तमाम योजनाएं जो लागू करी हैं साल के अंत में, उनके उससे जनता को बहुत राहत है और जनता को महंगाई से राहत मिल रही है। और वो एंटी इनकम्बेंसी का जो बड़ा जो होता है, मतलब कि वो नजर नहीं आ रहा। ये गहलोत कहते हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। दरअसल में इनको जनता महंगाई राहत कैंप के माध्यम से हर ग्राम पंचायत में टेंट लगा करके प्राइवेट लोगों को जो कंप्यूटर चलाते हैं, जो कागज तैयार करते हैं, वो ठेका दिया है। हर ग्राम पंचायत को लगभग 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। वो खर्चा राज्य सरकार का हो रहा है। राज्य सरकार का पैसा तो जनता का पैसा है ना। वो केवल इनको मौका मिल गया वहां जाके भाषण ठोकने का। हमारी सरकार ये दे रही है, बिजली में राहत दे रही है, 100 यूनिट की बिजली फ्री कर रही है, खाद्य सुरक्षा में हम ये देंगे, आपको गैस सिलेंडर 500 रुपये में छूट करेंगे।
अरे भैया तुम्हारे पास सारे अकाउंट्स हैं, आप जनधन खातों में जो बैंक में अकाउंट उसमें डाल दो, डायरेक्ट भेजो ना, सीधा भेज। इनको यहाँ बुला करके 40 डिग्री के तापमान में जाकर के गांव के लोगों को, गरीबों को बुला करके दूर दूर से लाइन में लगा उन लोगों ने परेशान किया है। और केवल इनको महंगाई 4.5 साल में अब नजर आई है। राजस्थान में डीजल पेट्रोल की रेट सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का प्रदेश है राजस्थान। डीजल और पेट्रोल की रेट ज्यादा है। इन्होंने वेट नहीं हटाया, केंद्र की सरकार ने कई बार डीजल पेट्रोल की रेट घटाई, लेकिन राजस्थान की सरकार ने वेट को कम नहीं किया। इसलिए मेरा आरोप है महंगाई इन लोगों ने बढ़ाई है, और महंगाई इनको 4.5 साल में नजर आई है। 4.5 साल पहले तो इनको दिखा ही नहीं कुछ भी। तो विधायक साहब, इसी पे पेट्रोल पर डीजल पे बात करें, जब केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं थी तो भाजपा जो समर्थक लोगों ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो पेट्रोल के दाम बहुत कम होंगे, डॉलर भी बहुत रुपए के मुकाबले डाउन होगा, काफी चीज से। लेकिन अभी भी स्थिति केंद्र की तरफ से बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं कि केंद्र के ऊपर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम पड़ोसी जो जितने देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे श्रीलंका है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, हम एशिया के जितने देशों की तुलना करते हैं ना, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, यूरोप के जो विकसित देश हैं उनके हम तुलना करते हैं, हमसे कई गुना वहाँ महंगाई बढ़ी है। हिंदुस्तान में महंगाई नहीं बढ़ी। आज महंगाई का जो रोना धोना कुछ नहीं इनके पास। कांग्रेस और अन्य दल इस बात से चिंतित हैं कि हम राज्य में कैसे आए। इन लोगों ने जो मोटा माल खा रखा है, अब ये काला धन के रूप में जो स्विट्जरलैंड के उन स्विस बैंकों में इनके अकाउंट है, उन्हीं को पता होता है जिनका अकाउंट होता है। मैनेजर, वहाँ के बैंक के मैनेजर को पता नहीं होता इसके बैंक का अकाउंट नंबर किस व्यक्ति का है, और वो पैसा उनका पड़ा है हिंदुस्तान का करोड़ों रुपए, अरबों खरबों पड़ा है, और इन कांग्रेस के नेताओं का पड़ा है। और इन लोगों ने, जब ये मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल रही, ऐसा कोई महीना नहीं निकलता था जब कई हजार करोड़ का कोई न कोई मंत्री घोटाला नहीं करता था। कोयला घोटाला है, टूजीबीएम घोटाला हुआ, या चारा घोटाला हुआ, कितने घोटाले हुए। हाँ, राजस्थान में अब देश में 9 साल की सरकार हो गई मोदी की, ये घोटाला बता दे। ये अडानी की बात करते हैं लोग, ये कहते हैं एयरपोर्टों को, हवाई अड्डों को इन लोगों ने उनको अडानी को दे दिया। ये 2013 का इनका सौदा है, 13 का समझौता किया हुआ है। इन 14 में आए हम लोग, तो 13 में दिया हुआ इनका है। मुझे अब ये बताइए कि आप कह रहे हैं केंद्र सरकार जब नहीं थी, भाजपा की सरकार 14 में आई है, उससे पहले कहा कि स्विस बैंक में कांग्रेसियों के और लोगों के खाते हैं। बड़े रामदेव ने बड़ी बात करी, भाजपा के लोगों ने बड़ी बात करी, देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे थे कि स्विस बैंक के जो खाते हैं वो डिस्क्लोज होंगे और उन्हें पकड़ कर लाएंगे, लेकिन अभी तक 5 आदमी भी पकड़ के नहीं लाए। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। अच्छा। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। बनाया था उस समय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। यूरोप के जो विकसित देश हैं, जी जी, या जो आपके जो इनकी जो कमेटियां हैं गवर्नमेंट बैठते हैं, एक सामूहिक फैसला जब तक नहीं हो, एक जब तक ये चाहे कोई भी मैं बेईमान हूं या दूसरा कोई बेईमान है, उसका पैसा जमा है वो नहीं आ सकता। मैं आपसे निवेदन करूं, गेट समझौता हुआ, जो गेट समझौता कौन सा था? पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में भी टैक्स देना पड़ता था दूसरे राज्य को माल भेजने के लिए। आज हम गेट समझो तो ये लाभ हुआ, हम विदेश से तेल मंगा सकते हैं, कच्चा माल मंगा सकते हैं, हम भेज सकते हैं। तो ये समझौते अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं कि अभी अलवर जिले की 5 विधानसभाओं के लिए केंद्र ने जो जल जीवन मिशन को जो स्कीम है वो ERCP नहीं है। अच्छा। वो ERCP में नहीं आता। अच्छा। 5 विधानसभाओं को जो चंबल का पानी ला करके जो जल जीवन मिशन की इसी में उनमें टंकियों में डालेंगे जी। दुर्भाग्य इस बात का है कि अलवर जिले के 2 सांसद, बानसूर का विधायक और अलवर ग्रामीण का विधायक टीकाराम जूली, दोनों मंत्री हैं। दोनों मंत्री, इन दोनों मंत्रियों को दोनों विधानसभा की इनकी DPR राजस्थान ने नहीं बनाई, किसी भी बजट में पास नहीं किया। केंद्र सरकार से तो मंजूर करवा के दे देते भाई, यहाँ DPR बना करके देते, ये बजट में पास करते, ये खाली ढिंडोरा पीटते हैं। और मैं ERCP के लिए आरोप लगा रहा हूँ। ERCP के लिए ईस्टर्न कैनाल, काली सिंध और चंबल का पानी जो राजस्थान को आता है MP से,
वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, राष्ट्रीय मुद्दा है जल जीवन में, उसमें पानी के बंटवारे का। उसमें जो डीपीआर वसुंधरा के टाइम पे बनी थी, 37,000 करोड़ की जो डीपीआर थी, और उसमें कुछ कमी रह गई, इन सरकार हमारी चली गई, कांग्रेस सरकार आ गई। केंद्र सरकार ने, जो केंद्र सरकार के जल संसाधन मंत्री हैं माननीय गजेंद्र शेखावत, वो कई बार मीटिंग करने आ गए, राज्य सरकार से चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री से मिले, इनके मंत्रियों से मिले। उन्होंने कई बार दुहाई दी है कि राजस्थान के 13 जिलों को ERCP का हम पास करने को बैठे हैं, लेकिन इसमें जो समझौते की चिट्ठी है वो लगा दो। लेकिन ये केवल से केवल बुराई नरेंद्र मोदी को और केंद्र सरकार को ERCP की डालना चाहते हैं। दोष राजस्थान की सरकार का है। जयराम साहब, आप ग्रामीण से विधायक बने, खैरथल से आप विधायक बने और रिजर्व सीट से, तो अब एक बड़ा नाम है दलितों में, बहुजनों में, दलितों में एक बड़ा नाम है। कई बार एक बड़ा सवाल यह भी आता है कि मोदी सरकार जो है संविधान खतरे में है, संविधान में बड़ा संशोधन करेगी, एक नया संविधान लेकर आएगी, तो क्या ये जो सुगफा है सही है, या 2024 में कह रहे हैं 24 में अगर पुनः सरकार बन जाती है फिर दोबारा चुनाव देश में नहीं? मैं ताजुब करता हूं जी। भारतीय संविधान का निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। बिल्कुल। देश को आज़ादी हुए 75 साल हो गए। बिल्कुल। जिसकी सरकार आती है 10 साल के लिए उसका वो बढ़ा देते हैं अवधि, जो समय अवधि होती है वो 10 साल के लिए एडवांस में बढ़ती है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जनता दल की आई, जनता पार्टी की आई, जो भी सरकार आई आरक्षण को बढ़ा दिया गया। आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण, राजनीति का भी, नौकरियों का भी, नौकरियों का तो उसमें तो संशोधन हो ही नहीं सकता, और संशोधन कोई होगा तो लोकसभा में 2/3 बहुमत से बिल पास होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, सोच नहीं सकते। मैं केंद्र की सरकार को धन्यवाद दूंगा, नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दूंगा। जब 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन हुआ, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट था, फैसला था, उस फैसले में जो कमजोरी उसने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण में जो मुकदमे होते हैं उसमें DYSP जांच करता है, लेकिन अगर वो दोषी नहीं तो उसको वहीं से उस केस को विड्रा कर दिया जाए और मुलजिम नहीं बनाया जाए। इसमें बड़ा आंदोलन पूरे देश में हुआ, और उस आंदोलन के साथ साथ केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने उस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करके, सुप्रीम कोर्ट के उस कानून को बदल के दोबारा से उसको मजबूत कर दिया, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण को। इसलिए मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति के पक्षधर है। ये आरक्षण को न समाप्त करेंगे। संविधान की पूजा करते हैं हम लोग, संविधान की नरेंद्र मोदी पूजा करता है, अनुसूचित जाति जनजाति को ज्यादा लाइक करता है। लेकिन इसी में जब ये 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, उस एक बड़े स्तर पर आंदोलन हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगा कि केंद्र सरकार बैकफुट पर थी, दबाव पर थी? क्योंकि जब शुरुआत में जो सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को कमजोर किया था, तो ना बैकफुट पे थी, तो ना बैकफुट पे थी, ना दबाव में थी। जी जी। केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है। जी जी। उनके दिल और दिमाग में मानवता है जी। और मानवता के रूप में लेकर के उन्होंने देखा जो वर्ग हजारों साल तक शोषित रहा और उनके साथ ये कोई अत्याचार होता है तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मानवता को देख करके हजारों साल तक जो पीड़ित और शोषित वर्ग रहा, परिवार रहे, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, इस कानून को मजबूत बना दिया जाए, इसलिए दोबारा बना दिया।